कहा जाता है कि राजनीति में पैसा ही असली ताकत है और ये कहानी है दुनिया की सबसे अमीर और ताकतवर राजनीतिक पार्टी बीजेपी की। चाहे बात चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की हो या फिर दुनिया को डराने वाले डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी की, आज सब बीजेपी के सामने झुकते नजर आते हैं। बीजेपी आज डेमोक्रेट्स, रिपब्लिकन और यूरोप की दिग्गज पार्टियों से भी ज़्यादा अमीर है। लेकिन सवाल ये है, आखिर इसके पीछे का राज क्या है? कॉर्पोरेट डोनेशन, इलेक्टोरल बॉन्ड्स या फिर हफ्ता वसूली? हर राजनीतिक पार्टी को चुनाव लड़ने, रैलियां करने, विज्ञापन चलाने और कैंपेन करने के लिए पैसों की जरूरत होती है। आज बीजेपी की कुल संपत्ति 7,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बताई जाती है, यानी देश की कई दिग्गज कंपनियों की नेटवर्थ से भी ज्यादा। लेकिन बीजेपी हमेशा से वैसी नहीं थी जैसी आज है। बीजेपी की कहानी शुरू होती है 1980 से। जनसंघ से अलग होकर बनी थी भारतीय जनता पार्टी। शुरुआत में ये पार्टी बहुत छोटी थी, कुछ सीटें, कुछ कार्यकर्ता और बेहद सीमित फंड। 1990 के दशक में अयोध्या आंदोलन और राम मंदिर की लहर ने बीजेपी को नई पहचान दी। 1998 से लेकर 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बीजेपी सत्ता में भी आई। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट आया 2014 में। नरेंद्र मोदी की लहर ने बीजेपी को बना दिया भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत, और आज बीजेपी सिर्फ सत्ता में ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे अमीर और पावरफुल राजनीतिक पार्टी भी बन चुकी है। बीजेपी का चुनावी तंत्र बहुत विशाल है, सोशल मीडिया से लेकर बूथ लेवल तक, और इसके लिए फंडिंग जरूरी है। लेकिन आपने कभी सोचा है इतना पैसा क्यों आता है और कहां से आता है? बड़ी कंपनियां हमेशा उस पार्टी को फंड करती हैं जो सत्ता में हो, ताकि उन्हें पॉलिसीज और कॉन्ट्रैक्ट में फायदा मिले। 2017 में इलेक्टोरल बॉन्ड्स आने के बाद ये काम और आसान और पूरी तरह से गोपनीय हो गया, इसलिए ज्यादातर पैसा बीजेपी तक पहुंचने लगा। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक 2019 से लेकर 2024 तक बीजेपी ने 6,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड डोनेशन रिसीव किया। जैसे कि मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने अराउंड 580 करोड़ रुपए इस टाइम में डोनेट किया। इसी तरह क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड ने 375 करोड़ रुपए डोनेट किया। इसको कुछ रिपोर्ट्स रिलायंस बैक्ड भी बताते हैं। भारतीय एयरटेल ग्रुप ने 236 करोड़ रुपए और वहीं पे वेदांता लिमिटेड ने 227 करोड़ रुपए बीजेपी में डोनेट किया। इसी तरह ये लिस्ट 7,000 करोड़ रुपए तक का सफर तय करती है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम का डिजाइन डोनर एनोनिमिटी को अलाउ करता था, जिस वजह से पॉलिटिकल फंडिंग ट्रांसपेरेंसी पर हमेशा से डिबेट बनता रहा। जर्नलिस्टिक इन्वेस्टिगेशन और कोर्ट केस ने कुछ डाटा हाईलाइट किया जो मैंने अभी आपको बताया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक बड़ा सवाल यह खड़ा हुआ, अब जब ये गुप्त फंडिंग खत्म हो गई है तो बीजेपी और बाकी पार्टियों का पैसा कहां से आएगा? इसका सीधा सा जवाब है आप सभी के मेहनत की कमाई में, कि बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर डेथ सर्टिफिकेट तक। क्या कभी सोचा है आपने क्यों हर बारिश में बिहार बाढ़ में डूब जाता है? कि गली मोहल्ले की सड़कें जल्दी टूट जाती हैं, नाले जाम हो जाते हैं, मेडिकल इमरजेंसी होने पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता है। हर बार एग्जाम की तैयारी, लेकिन रिजल्ट वही का वही।
वैसे तो गवर्नमेंट्स के रिकॉर्ड में हर काम पूरी ईमानदारी और मजबूती से होता है, लेकिन ग्राउंड पे होता है असली खेल, एक ऐसा खेल जिसमें शामिल होती है पॉलिटिकल पार्टीज, कंपनीज और ब्यूरोक्रेट्स। वैसे तो मैं आपको पार्टी विरोधी लग सकता हूँ, लेकिन जरा रुको और सोचो। कभी खुद से पूछा है जिस पार्टी के लिए आप अपनों से लड़ पड़ते हैं उससे आपको क्या मिल रहा है या क्या मिलेगा? आपको क्या मिल रहा है? बेहतर हेल्थ केयर, पॉल्यूशन फ्री एयर, सुरक्षित और एक्सेसिबल ट्रांसपोर्टेशन, किसान के लिए एमएसपी और सपोर्ट, बेहतर कानून न्याय व्यवस्था, क्वालिटी एजुकेशन और अपॉर्चुनिटीज, बिजनेस ग्रोथ और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अगर हाँ ये सब मिल रहा है तो शामिल हो जाइए उस 7,000 करोड़ के मुहिम में। लेकिन अगर नहीं तो शेयर कीजिए वीडियो अपने उन दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जो बहुत ज़्यादा किसी पार्टी के पक्ष में हैं या पार्टी के विपक्ष में हैं। कहते हैं अधूरा ज्ञान सबसे बड़ा भ्रम है, ये न पूरी सच्चाई दिखाता है और न पूरा झूठ छुपाता है, बस इतना करता है कि इंसान को गलत यकीन दे देता है अपनी समझ पर। इसलिए ज्ञान लेना जरूरी है, लेकिन पूरा समझ कर, पूरा सोच कर, क्योंकि अधूरा ज्ञान समझ से ज्यादा नुकसान देता है। सच लिखना हमारा काम है, सोचना आपका हक। फिर मिलते हैं एक नए जज्बे के साथ। जय हिंद, जय भारत।